मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका कक्षा 5। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 14 ज्यामिति कोण। पटरी या प्रकार की मदद से बिंदुओं को मिलाकर निम्नलिखित आकृतियों को बनाना है। यह है वर्ग, बताया था, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। आयत आपको दिया गया है, पटरी और प्रकार की सहायता से बिंदुओं को मिला के आप आयत बनाएंगे, आप त्रिभुज बनाएंगे, आप वृत्त को बनाएंगे, आप पंचभुज को बनाएंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। चार बराबर भुजाओं से मिलकर बनी आकृति वर्ग कहलाती है। पांच भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति पंचभुज कहलाती है। चार भुजाओं में से आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, वो आकृति आयत कहलाती है। एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से बनी आकृति वृत्त कहलाती है। ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज है और आभा बराबर 3 सेंटीमीटर, बासा ये बा और सा 3 सेंटीमीटर और सा और आ 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है ये त्रिभुज की आकृति है और ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया गया हुआ है आयत है। अब आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बा और सा और आ और दा बराबर हो जाएंगी 3-3 सेंटीमीटर और ये 5-5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? आयत। इसी प्रकार ये बना हुआ है हमारा आयत, जो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। पंचभुज है जिसकी पांचों भुजाएं बराबर हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसको कहेंगे पंचभुज। देखें मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का आयत का परिमाप हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, सीखा था। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाई। जो चारों भुजाएं होती हैं उनको जोड़ देंगे, वो लंबाई पूरी हमारी परिमाप कहलाती है। देखो ये लिखा है 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसकी सामने की भुजा ये भी क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। और इसकी ये भुजा है, ये सामने भुजा ये भी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ये जोड़ लेंगे, 6 6 12 12 4 16। मेरे प्यारे बच्चों, परिमाप जहाँ कहीं भी आए वो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वही हमारा परिमाप होता है। इसी प्रकार ये रहा एक आयत 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। इसमें देखेंगे इनको भी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो परिमाप का सूत्र भी बताए थे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 रखेंगे, लंबाई का मान 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 2.5 रख के इसको हम गुणा करके लिख देंगे। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, एक और आयत है, उसका भी हमें परिमाप निकालना है। तो ये चारों भुजाएं हम जोड़ लेंगे। जो भुजा नहीं होती है त्रिभुज आयत में, आमने सामने की भुजा हमारी कैसी होती है बच्चों? बराबर होती है, तो ये हम लिख लेंगे। और इसी प्रकार ये है, ये भी हमारा आयत है, तो इसमें भी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, तो इसको हम जोड़ लेंगे। इसी प्रकार आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है वर्ग। वर्ग का परिमाप होता है वर्ग की चारों भुजाओं का योग। ये वर्ग में भी होता है और ये आयत में भी होता है, चारों भुजाओं को जोड़ना ही होता है परिमाप। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, और मेरे प्यारे बच्चों ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, 3 सेंटीमीटर 3 6 3 9 3 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ग है, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, तो इनकी 4 भुजाएं होती हैं। और वर्ग का परिमाप भी एक बताया था, 4 गुणे भुजा। तो या तो 4 बार इनको जोड़ के रख लो या उसमें 4 गुणे भुजा में कर दो। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इनकी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे या 4 गुणे 2 कर देंगे। इसी प्रकार इसका है मेरे प्यारे बच्चों, ये चारों भुजाएं जोड़नी रहेंगी और इनको हम लिख देंगे 4 चौको 16 सेंटीमीटर।
देखें मेरे प्यारे बच्चों, एक आयताकार खेत की लंबाई 45 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है। खेत के चारों ओर तार लगाने में कितना लंबा तार लगेगा देखना है। लंबा तार लगना है तो इसके मतलब हमें परिमाप चाहिए है। तार की लंबाई निकालने के लिए खेत का परिमाप पता हो, अतः हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो तार की लंबाई क्या हो, खेत का परिमाप क्या होगा, आयताकार है। तो हमने जैसे चित्र हमने बना लिया, ये खेत था, इसकी लंबाई जो है हमारे पास कितनी है, 45 मीटर, और चौड़ाई हमारे पास है 18 मीटर। तो इसको हम या तो 45 मीटर, ये भी 45 मीटर हो जाएगी, और ये हमारी कितनी हो जाएगी, 18 मीटर। तो इनको या तो जोड़ लो, और ना जोड़ो तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई करके गुणा कर देंगे, ये उत्तर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से ये देखेंगे, वर्गाकार चबूतरे की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो चबूतरे का परिमाप कितना होगा। तो क्या है, वर्गाकार चबूतरे की एक भुजा 8 मीटर है, ये वर्ग है। चबूतरे का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होती है, तो 4 गुणे 8 यानी 32 मीटर होगा। इसी तरह विद्यालय 4 दीवारी 80 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी है। यही है मेरे प्यारे बच्चों, देख लेंगे, ये 80 मीटर है और ये 45 मीटर है। अब इसको हम पहले तो हमें इसका परिमाप निकालना होगा। विद्यालय की 4 दीवारी की लंबाई जो है, 4 दीवारी की लंबाई हो जाएगी 80 मीटर। इसी तरह विद्यालय की 4 दीवारी की चौड़ाई 45 मीटर। एक चक्कर पूरा लगाने में 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो जोड़ लिया, 125 गुणे 2 बराबर 250 मीटर। अब 2 चक्कर लगाने तो 250 गुणे 2 यानी 500 मीटर। इसी प्रकार एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 4 मीटर और 5 मीटर है। इन तीनों की कितनी लंबाई दीवार बनानी, कितनी लंबी। त्रिभुजाकार पार्क जो है ये देखो बना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई लिखिए, तीनों भुजाएं की लंबाई हम जोड़ देंगे तो ये 12.5 मीटर होगा। देखें मेरे प्यारे बच्चों, चांदे की सहायता से कोण बनाना। कोण हमने बताए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा था। यहाँ हमें कोण बताना है 9। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 0 से अधिक और 90 अंश से कम के कोण न्यूनतम होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और 90 अंश का कोण समकोण होता है। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहा जाता है। 180 अंश से अधिक और 360 से कम के कोण को बृहद कोण कहते हैं। और 360 अंश का कोण संपूर्ण कोण होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये हमने लैंग्वेज पढ़ी थी उसका सार ये है कि शून्य कोण 0 अंश को कहते हैं, न्यून कोण 1 अंश से 89 अंश के कोण को कहते हैं। जैसे ही 90 आएगा वो समकोण हो जाएगा। अधिक कोण 91 अंश से लेकर 179 तक जाएगा, और जैसे ही ऋज कोण आएगा वो 180 अंश। ऋज कोण को एक नाम और होता है सरल कोण, इसका नाम और एक होता है सरल कोण। और बृहद कोण 181 अंश से लेकर 359 तक होता है, और संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डिफाइन दिया था और बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया था कोण, और इस चीज़ को पूरे मैटर को लिखाया भी था। आप देख लीजिए, इसके आगे हम पढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, 90 से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। देखो लिखा भी है इसमें, 180 से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को बृहद कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं, बृहद कोण। 90 अंश का कोण क्या कहलाता है, समकोण। 0 से अधिक और 90 से कम के कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। 180 अंश का कोण क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऋजु कोण कहलाता है। देखें मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु आ को बा से मिलाओ, कोण की नाप तथा उसका नाम लिखो। आ को मैंने बा से मिलाया और कोण आ बा सा 90 अंश, ये समकोण हो गया। ये रहा, इसको हमने इससे मिलाया, ये रहा आ बा सा। चांदे की सहायता से इसको हम नाप लेंगे, ये 55 अंश का कोण हो गया। 55 अंश का कोण न्यून कोण होता है। आगे देखेंगे, इसको मैंने मिलाया,
कोण आबासा 120 अंश का है, 120 अंश का कोण अधिक कोण होता है। इसको मैंने मिलाया मेरे प्यारे बच्चों। आबासा कोण 230 अंश का है, वृत्त कोण है। ये 230 अंश पता करने के लिए चांदे से मिला लेंगे। ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आबासा 180 अंश का है, ये ऋज कोण है, इसको सरल कोण भी कहा जाता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये एक डायग्राम दिया गया है। चित्र को देखकर कोणों की नापों को लिखना है। आ बा सा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आ बा सा 60 अंश का न्यून कोण। देखो और देखो मेरे प्यारे बच्चों, दा बा सा 90 अंश, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। फिर देखेंगे धा बा सा, धा बा सा, धा बा सा 135 अंश। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 135 अंश अधिक कोण। आगे देखेंगे ना बा सा, यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ना बा सा हो जाएगा 180 अंश और ये ऋज कोण होगा। ये देखना पा बा सा मेरे प्यारे बच्चों, पा बा सा ये हो जाएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 270 अंश, और ये हो जाएगा वृत्त कोण। 270 अंश कैसे हो गया मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर ये जो है 90 अंश, ये जो है 90 अंश, ये जो है 90 अंश, तो 9 तियाँ 27, 270 अंश। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये ज्यामितीय कोण पार्ट 14 कंप्लीट हुआ, और इसको अपनी कॉपी पे अच्छी राइटिंग में नोट करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।